आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ईगो 24। मैं नितिन जमलूकी। आज हम पहुंचे हैं माँ महिषासुरमर्दिनी के मंदिर में। ये मंदिर न्याय पंचायत क्षेत्र फाटा के मैखंडा ग्राम में स्थित है और हम बात करेंगे तो राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर ये पौराणिक मंदिर स्थित है। इसकी एक अलग विशेषता है। माँ महिषासुरमर्दिनी ने जब महिषासुर राक्षस का वध किया था तो उस दौरान से यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है कि माता का जब क्रोध शांत करने के लिए एक झूला यहाँ पर स्थापित हुआ था तो वो झूला उस पौराणिक काल से यहाँ पर पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर महिषखंड जो पर्वत है वो भी यहाँ से बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि जब महिषासुर का वध किया था तो उसके जो अलग धड़ जो अलग डाला था और उसके जो दूसरा शेष भाग था उसे अलग दिशा में फेंका गया था। तो ये जो नोजला क्षेत्र का एक स्थान बताया जाता है। आप हमारे पीछे ये बिल्कुल देख रहे हैं, ये पौराणिक मंदिर है माँ महिषासुरमर्दिनी का। और इसके जो मुख्य पुजारी हैं धारगांव के सेमवाल बंधु हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 12 महीने नित्य माता रानी की पूजा की जाती है। आप हमारे साथ बने रहें, हम जानेंगे मंदिर का क्या महात्म्य है। याम्बा मुदुकैटवा परमथनी यामय सोनमूलनी या धूम राक्षस चंड मुंड मथनी या रक्तबीजासनिम शंभुनि शंभुदैत्य दलनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोट मूर्ति माँ पाद विश्वेश्वरी माँ भगवती महिषासुरमर्दिनी महिषखंड में विराजमान है। यहाँ पर माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था और यहाँ पर प्राचीन काल से धारगांव के जो पुजारी हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और नियमित रूप से 9 जुलाई की इष्ट देवी है और 9 जुलाई का प्रवेश द्वार भी है। आप व्यूंगाट से और गौरीकुंड तक जितने भी गाँव आते हैं और जितने भी देवी देवताओं की डोली आती है वो यहीं से जाती हैं। शरद नवरात्रि जो होते हैं पहले दिन माँ भगवती का जो श्रृंगार है हमारे मूल निवास धारगांव, जहाँ पर हमारे चाचा जी राजेंद्र प्रसाद जी जो मणापति जी हैं उनके यहाँ से आता है, उस दिन हम सारे गांव वाले आकर के भगवती का स्नान इत्यादि कराते हैं, श्रृंगार इत्यादि कराते हैं। और उसके बाद 5वें नवरात्रि का विशेष महत्व है। हमने देखा है कि अक्सर सारे मंदिरों में दिक्पाल पूजा या किलन मंथन एक बार होता है, लेकिन यहाँ पर हर साल नवरात्रों के जो 5वें दिन होता है, जो कि अगर देखा जाए नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए कि दिक्पाल पूजा पहले और फिर नवरात्र स्टार्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिक्पाल पूजा 5वें दिन होती हैं। और विशेष महत्व ये है कालरात्रि का। कालरात्रि के दिन यहाँ पर मध्य रात्रि में असंख्य दीपक जला करके माँ भगवती जो पाठार्थी पुजारी होता है उस पर माँ भगवती अवतरित होती है। और उस दिन माँ भगवती का जो हम छाना जिसको बोलते हैं और जो डोली टाइप में बनती है वो माँ भगवती अवतरित होकर के उसे सबको दर्शन दे करके फिर अपने गंतव्य स्थान पर उसे रखती है। फिर यहाँ पर नवमी का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि 9 दिन जो हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, पाठ इत्यादि करते हैं, उस दिन यहाँ पर पहले ये माँ भगवती का चक्र था, यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती थी, लेकिन अब बलि प्रथा बंद होने के बाद अब ये बलियाँ बंद हो चुकी हैं। उस दिन उसके बाद अब हम सूक्ष्म रूप से सिरफल बलि देते हैं, जटा बलि देते हैं और वो सारी बलियाँ बंद हो चुकी हैं। और अब हम उस दिन क्या करते हैं, नवमी के दिन हम क्या करते हैं, भगवती को सारे प्रसाद इत्यादि, चाहे आप 9 दिन का जो यज्ञ का वो माध्यम है वो भगवती को दिया जाता है। और सब कुछ होकर के फिर विजयदशमी के दिन हरिद्वार से लेकर के केदार तक और बद्रीनाथ तक जितने देवी देवता उनकी आहुति दी जाती है। उसके बाद हरियाली जो टूटती है और 9 जितने भी ये गांव है यहाँ पर इनको प्रसाद के रूप में दी जाती है और उसके बाद सबको तिलक इत्यादि मिलती है। जय माँ भगवती महिषासुर। सबसे पहले हम माँ महिषासुरमर्दिनी देवी जी के दिव्य और भव्य चरणों में इस समय खड़े हैं, तो एक बार मैं माता का नाम जरूर लूँगा। बोलो माँ महिषासुरमर्दिनी देवी की जय। माता माँ महिषासुरमर्दिनी देवी जी 9 जिला मैखंडा की माता है। 9 जिला मैखंडा में ग्राम सभा ब्यूंग से लेकर ब्यूंग कोरखी से लेकर गौरीकुंड तक 9 जिला मैखंडा के अंतर्गत आती है। ये सिद्ध पीठ है और इसका माता महिषासुरमर्दिनी देवी जी का जो भव्य स्वरूप है पुराणों में भी इसका जिक्र होता है। जब भगवान केदारेश्वर की डोली जब 6 महीने मुखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में रहती है, जब वहाँ से चलती है तो यहाँ पर 1 या 2 घंटे विराजमान होती है और यहाँ पर विश्राम करती है। तो इस मंदिर का पुराणों में भी नाम है और जब केदारनाथ की डोली निकलती है उस बात का भी जिक्र पुराणों में है। तो ये मंदिर अपने आप में एक भव्य रूप धारण करती है और इसका एक भव्य स्वरूप है। जो माता महिषासुरमर्दिनी देवी जी का जो श्रृंगार दर्शन होते हैं, जो भव्य दर्शन होते हैं, यहाँ पर 6 और
सात गति बैशाख के महीने 18 और 19 अप्रैल को भव्य मेला का आयोजन यहाँ पर पांगरी नामक स्थान पर होता है। ग्राम सभा धार गांव के पूजा करते हैं और भगवान भगवती को पूजते हैं, और जो सभी लोग यहाँ पर नवरात्रियों में बहुत सारे लोग देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लगातार आपको हम इसी कड़ी में आगे की मंदिर दिखाते रहेंगे।